देखिए एक क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए ये दो लाइन का इक्वेशन दिया गया 27x माइनस 18y प्लस 25 बराबर 0, 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और कह रहा है कि प्रूफ करिए कि ये दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक, तो सबसे पहली बात कि हम इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में रखेंगे। मतलब कहने का कि इसमें से हम y की वैल्यू को निकालेंगे तो वो इस फॉर्म में आएगा। तो इस इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है उसको क्या कहते हैं, m कहते हैं। वही काम हम इधर भी करेंगे। इस इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो इस फॉर्म में आएगा और जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हम m कहेंगे। तो इसका x का कोफिशिएंट m1 है और इसके x का कोफिशिएंट m2 है। दो लाइन परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तब होते हैं जब उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। और यहाँ पे हम चेक करेंगे तो इसका m1 और इसका m2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -1। मतलब ये प्रूफ होता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक इक्वेशन दिया गया है और कह रहा है कि इसके लिए हमको निकालना है कि ये जो लाइन है वो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितने एंगल पर झुका हुआ है। और हम बता दें कि स्लोप इसी को कहते हैं कि कोई लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बनाता है। ये नहीं देखते, ये इधर तो माइनस एक्सिस है, इधर पॉजिटिव, ये निकालना है। तो हमको यही देखना है। तो इसके लिए हम पहले m निकालेंगे और m से हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो m कैसे निकलेगा, वही y बराबर एम एक्स प्लस सी के जरिए इसको जो है कि हम y बराबर एम एक्स प्लस सी का फॉर्म देंगे और इसमें से m की वैल्यू निकालेंगे और यही m इज इक्वल टू tan थीटा होता है। और आप जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3, मतलब -1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है। tan थीटा इज इक्वल टू tan 180 माइनस 30 लिख के tan थीटा इज इक्वल टू tan 150 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1/√3, मतलब tan 150 डिग्री। मतलब ये 150 डिग्री ये जो लाइन है x के पॉजिटिव डायरेक्शन से 150 डिग्री एंगल बना रही है और इसी को कहते हैं स्लोप। tan थीटा इज इक्वल टू ये स्लोप है।